अ, नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी अमेजन पे अपने कोई प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कितना कमीशन अमेजन रखता है, कितने पैसे आपको मिलेंगे और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप अमेजन से खरीदते हैं कोई ना कोई वेंडर उन प्रोडक्ट्स को बेचता है, यानी कि अमेजन अपने आप में कोई दुकान नहीं है। अमेजन पे बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं, तो अमेजन उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। आपके प्रोडक्ट जो खरीदार है उस तक पहुंचाता है। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है, क्या कोई भी अपने प्रोडक्ट्स अमेजन पे बेच सकता है और उसके लिए क्या शर्त होती है? जी हाँ दोस्तों, कोई भी अपने प्रोडक्ट अमेजन पे बेच सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको एक वैट नंबर की ज़रूरत है, यानी कि आप कोई बिजनेस हैं या आप कोई इंडिविजुअल भी हैं, यानी आप खुद हैं तो आप बेच सकते हैं। आपके पास एक वैट नंबर होना चाहिए। वैट नंबर वो होता है जिस पर आप सर्विस टैक्स देते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिस्ट करेंगे तो आपको सर्विस टैक्स भी उस पर देना होगा, तो वो सर्विस टैक्स आपके वैट नंबर पर जाता है। तो आपके पास वैट नंबर होना। दूसरा सवाल, जैसे कि दोस्तों, अगर आप कोई भी अपनी शॉप खोलते हैं, आप कोई भी सामान बेचना चाहते हैं या कपड़ों की दुकान लगाना चाहते हैं, तो दुकान लगाने के लिए आपको एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, यानी कि एक दुकान आपको या तो खुद की होनी चाहिए, आप किराए पर लाएंगे, दुकान को सजाएंगे और सामान रखेंगे, तो उस पर एक मंथली आपका खर्चा है। अमेजन पे आपको अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि आपके प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अपनी दुकान लगाने के कोई पैसे नहीं देने पड़ता है। यानी आप जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है। और जब आपकी बिक्री होगी, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजन पे लिस्ट करते हैं, कोई कपड़े वहाँ पे लिस्ट करते हैं और उसकी एक प्राइस रखते हैं, और जब कोई ग्राहक उसको खरीदेगा तो उसमें से अमेजन कुछ पैसे काटेगा, कुछ अपने पास रखेगा, कुछ आपको देगा। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, अमेजन कितने पैसे अपने पास रखता है, कितने आपको देता है, ये सब आइए जानते हैं। तो इसमें आपको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी प्राइसिंग कितनी रखनी चाहिए ताकि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स निकाल सकें। तो दोस्तों, ये अमेजन की साइट है, इसका यूआरएल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आप अमेजन पर बेचना चाहते हैं, कितना आप उसका प्राइस रखें तो कितना आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लिया जाए सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी किस कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें सारी हैं, बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी आइटम, बुक्स, कैमरा, चार्जर्स। मान लिया जाए आप कपड़े बेचना चाहते हैं, आपके पास कपड़ों, तो कपड़ों पे जो कमीशन अमेजन लेता है 17% कमीशन लेता है। तो इस 17% को समझते हैं कैसे ये फिगर आता है। मान लिया जाए आप कोई टी शर्ट बेचना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप उस प्रोडक्ट का मान लिया जाए मैं रखता हूँ 1000 रुपये, उसकी प्राइस रखता हूँ। मुझे 1000 रुपये में अगर मुझे बेचनी है तो अमेजन पे उसका प्राइस दिखेगा 1000 रुपये। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं 1000 रुपये रखता हूँ तो इसमें से जो 117 रुपये हैं, यानी कि 17%, वो अमेजन अपने पास रखेगा। इसके अलावा 10 रुपये क्लोजिंग फीस लगेगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें जानने की हैं। अगर यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, सिप यूजिंग अमेजन ईजी सिप और सिप बाय सेल्फ। अगर आप सिप अमेजन यूजिंग ईजी सिप सिप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है अमेजन आपके घर पर खुद आएगा और आपके प्रोडक्ट को ले जाएगा, और शिपिंग अमेजन की जिम्मेदारी है। और शिपिंग अमेजन की जिम्मेदारी, यानी कि शिपिंग के पैसे और शिपिंग भेजना, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपके पास लोग नहीं हैं तो आपको शिपिंग खुद करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो अगर आप खुद शिपिंग करते हैं, अमेजन को शिपिंग के लिए देते हैं, तो उस पर कितने पैसे लगेंगे आइए हम जानते हैं। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट नेशनली बिकते हैं तो आप नेशनली सेलेक्ट करते हैं। और रीजनली का मतलब क्या होता है? रीजनली मतलब कि एक रीजन में, जैसे कि आप मान लीजिए
राजस्थान में बेच रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट राजस्थान में बिकेगा। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में लें तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जैसे कि अरुणाचल, असम, मेघालय, यहाँ बिकेगा तो उसके थोड़े से चार्जेस कम या ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो वेट है 300 ग्राम है, तो हम जानते हैं कितने आपके शिपिंग में पैसे लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो अमेजन आपसे काटेगा 77 रुपये शिपिंग के काटेगा, और टोटल जो फीस आपकी आती है 257 रुपये 50 पैसे, और इस पर आपको सर्विस टैक्स फी देना होगा, यानी कि 38 रुपये 63 पैसे सर्विस टैक्स लगेगा। अगर अब हम इसको टोटल करें तो टोटल 296 रुपये 13 पैसे अमेजन रखेगा और 703 रुपये 88 पैसे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम ये माने कि कोई 1000 रुपये की टी शर्ट है जिसकी प्राइस आप 1000 रुपये अमेजन पर रखेंगे, उसमें से 296 रुपये अमेजन रख लेगा और 703 रुपये आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग ये मान लें कि लगभग 30% अमेजन रख लेगा, बाकी 70% आपको मिलेगा। तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप लिस्ट कर सकते हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका बिजनेस है अभी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर अमेजन पर जाएं और इतना करें तो आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक और दूसरा ऑप्शन होता है। एक बार हम फिर से इसको कोशिश करते हैं, फिर से हम जाएंगे। अगर हम फिर से इसको करते हैं अप्रैल, और यहाँ पे हम लिखते हैं टी शर्ट्स, और यहाँ पे हम अपना प्राइस फिर से लिख देते हैं 1000। और अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ कि शिपिंग मैं खुद दूंगा और शिप बाय माई सेल्फ करूँगा, और अब मैं अपनी शिपिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरी, मान लिया जाए मेरी 100 रुपये शिपिंग कॉस्ट हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से शिप करते हैं तो आपके लगते हैं 322 रुपये आपको मिलेंगे अमेजन जो सारे टैक्सेस, और 678 रुपये आपका प्रॉफिट है, नेट इस पर प्रॉफिट है। टैक्स, अमेजन का जो रेफरल फीस है, क्लोजिंग फीस है, जो टैक्स है, सारे मिला के आपके इतने। तो ये कैलकुलेटर एक आपको अनुमान देता है कि आपको प्राइसिंग कितनी रखनी चाहिए, क्या आपका बिजनेस अगर अमेजन पर जाएं तो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ये बहुत अच्छा टूल है और आप इसकी मदद लें। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।